बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने बोलते हुए सुना है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो तब याद तो रहता है लेकिन एक दो दिन बाद भूल जाता हूँ। और कैसे याद रखूँ यही समझ में नहीं आ रहा है। बार बार पढ़ता हूँ, पढ़ के लिखता हूँ, उसके बाद भी भूल जाता हूँ। तो क्या करें? सबकी यही प्रॉब्लम है। लेकिन देखना, उसको ये याद रहता है अच्छे से कि उसके दोस्त की कितनी कितनी गर्लफ्रेंड थी, और उसके जो गर्लफ्रेंड है उसका कितना कितना अफेयर्स चल रहा था। सबको ये सब बातें बहुत याद रहती है, लेकिन कभी ये बात याद नहीं रहती कि असली नॉलेज क्या है। वो जो पढ़ते हैं उस पर पढ़ाई को याद नहीं कर पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह है इम्पोर्टेंस। अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बावजूद भी आप बार बार भूल रहे हैं, और 6-7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में भूल रहे हैं, इसकी मतलब है आपकी उस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर इम्पोर्टेंस होती, इंटरेस्ट होती तो याद रहती। कभी आपकी गर्लफ्रेंड ने कब कहा कि वो कब ऑनलाइन आई थी और उसके बाद कब ऑफलाइन गई थी, वो हर बात आपको याद है, क्योंकि वो आपकी इंटरेस्ट के अंदर है। और पढ़ाई क्योंकि याद नहीं है, क्यों क्यों याद नहीं है? क्योंकि ये आपकी इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंट दोनों की ही बाहर है। तो पहली बात, जब पढ़ाई करनी है, जब स्टडी करनी है, तो इम्पोर्टेंस के साथ कीजिए। उसको इंटरेस्ट में लाने के लिए उसको समय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। पहले ये बात गांठ बांध लीजिए कि अगर पढ़ाई में समय नहीं देंगे तो इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आने वाला है, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है ना अभी। जब पढ़ाई में श्रद्धा आ जाएगी, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में जब आपकी श्रद्धा आ जाएगी ना, उस श्रद्धा में, उस रिस्पेक्ट से आपको उस सब्जेक्ट में प्रेम आ जाएगा, और उसी प्रेम से आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आनी ही आनी है। जिससे प्रेम करते हैं, इंटरेस्ट अपने आप ही आ जाती है। तो इसीलिए पहले जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वो इम्पोर्टेंस के साथ पढ़िए। अब नंबर 2 पॉइंट ये है कि वो हर वक्त हमें फुल कॉन्टेक्स्ट को, पूरा का पूरा पेज याद नहीं रखना। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मैं आपको एक लेटर लिखा, और उस लेटर में कहीं कहीं ये बातें कहा गया है कि मेरी तबीयत कुछ अच्छा नहीं है, अभी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ दिन बाद मैं जब ठीक ठाक हो जाऊंगा तो मैं आपके घर आऊंगा और आपके साथ मस्ती करूंगा, एंजॉय करूंगा। ये सब एक लेटर में लिखकर आपको दे दिया है। अब आप बताइए, क्या वो लेटर आपको याद रखने की ज़रूरत है? क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि आप उसको समझ चुके हैं। आप उस लेटर को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और जब आप समझ चुके हैं तब आपको उसको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि वो अपने लेटर में क्या लिखा था, आप वैसे ही बोल दोगे। आप बोल दोगे कि वो लिखा था कि उसकी तबीयत अब ठीक नहीं है, जब ठीक होंगे तो वो अब हमारे घर में आएंगे और हमसे मस्ती करेंगे, हमारे साथ मस्ती करेंगे। तो आप ऐसे ही बोल दोगे, क्योंकि आपके अंदर उस लेटर के लिए कुछ रट्टा मारने की नहीं है। आपके अंदर उस लेटर को लेकर के बस इतना है कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल स्टडी में ऐसा ही है। आपको बस पेज पूरा का पूरा रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ करके पढ़ना चाहिए। क्या बोल रहा है मैं बस समझूंगा। पहले कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, इसका मतलब 100 लाना है। 100 लाना कोई भी स्टडी का पर्पस नहीं है। पहले आपकी नॉलेज एक ऐसा पर्पस है जो आपको ऊंचा उठा करके लेके जाएगा अपने जीवन के मार्ग पर। इसके लिए पहले आपको नॉलेज की आवश्यकता है। पहले आप नॉलेज को गेन कर लो। जब आप नॉलेज को गेन करोगे, नंबर तो वैसे ही आने वाली है। अगर नंबर नहीं भी आई तो नंबर की बात साइड पर रखो। पहले 100 में इतना लाना है, उतना लाना है, ये नहीं है। अपने किताब में, अपने कॉन्सेप्ट्स में जो जो कुछ है उसकी हर एक नॉलेज को मुझे लेना है। पहले ये बात ध्यान पर रखो।
उसको इम्पोर्टेंस के साथ ग्रैब करना है, हर एक नॉलेज को ग्रैब करना है। ये बात अपने ध्यान में रखें और बस पढ़ते जाइए, समय दीजिए, धीरे 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 समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको उस सब्जेक्ट में ऐसे ही इंटरेस्ट आ जाएगा और तब आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि आप इंटरेस्ट के साथ साथ समझते हुए पढ़ रहे हैं, कोई रट्टा नहीं मार रहे हैं। रट्टा मारना कोई अच्छी बात नहीं है। रट्टा वहाँ पर चाहिए जहाँ पर आप कुछ समझते नहीं हो। अब समझेंगे क्यों नहीं, आपकी अभी दिमाग है, आपकी अभी मैच्योरिटी है, तो मैच्योरिटी है तो आपको समझना चाहिए वो आप क्या पढ़ रहे हो। ऐसे ही पढ़ लिया हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। आपको समझ करके पढ़ना चाहिए। और थर्ड पॉइंट ये है, अब बहुत सारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की ज़माना है ग्रेजुएशंस में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है। इस लिमिटेड टाइम को यूज़ करना सीखिए। अगर आप अपने लिमिटेड टाइम को यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो टाइम है वो टाइम आपको धोने वाला है फ्यूचर में। इसीलिए आप ये टाइम को यूज़ कीजिए, नहीं तो टाइम अगर आपको यूज़ करेगा तो आप समझ में नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है। तो समय को यूज़ कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, समझते हुए पढ़िए, इम्पोर्टेंस दीजिए, हर एक कॉन्टेक्स्ट को समझिए। उसके बाद जो रिज़ल्ट आने वाला है वो अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। और एक बात ध्यान में रखिए, ये मैं हमेशा अपने ही पढ़ाई में, अब जब मैं स्टडी करता हूँ, मैं ये भी ध्यान में रखता हूँ कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में मेरी अधिकार है, मैं सिर्फ पढ़ाई की कॉन्टेक्स्ट को समझूंगा, इसको समझूंगा और इसको प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन जो रिज़ल्ट वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं बस प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारी हाथ में नहीं है। ये हाथ में जिसकी है उस पर सब कुछ छोड़ दीजिए और फ्री हो जाइए। कोई नंबर की बहाना नहीं, कुछ भी नहीं, नंबर के लिए कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। जस्ट कॉन्टेक्स्ट को समझना है, नॉलेज लेना है, जो पर्पस है उसको पूरा करना है, बस इतना और कुछ भी नहीं। अगर आपको इस वीडियो के दौरान कुछ भी ऐसा समझने को मिला जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़ी, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।